नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं आप सब लोगों से, बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है और कई बार हमारे देश में माना जाता है कि ये एक तरह से फ्यूचर बच्चों का डिसाइड करता है। हालांकि समय के साथ साथ इसमें बदलाव आया है और ख़ासकर जो NEP 2020 की बात हमने कई बार की या NCF की बात की या जो CBSE के कुछ और इनिशिएटिव्स हैं, जो इनोवेशंस CBSE में जारी हैं लगातार, तो उनको देखते हुए हालांकि ये बात कहना थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट चूँकि जो पुरानी ट्रेडिशंस है हमारे, वो आसानी के साथ दिमाग से भी नहीं जाते और हमारी प्रैक्टिस से भी नहीं जाते। तो अभी भी जब बच्चे हमारे 10th क्लास का एग्ज़ामिनेशन के बाद देने के बाद में अक्रॉस द बोर्ड्स, चाहे वो CBSE हों या फिर बाकी स्टेट बोर्ड्स हों या ICSE हों, तो यूजुअली क्लास 11th के अंदर एक सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, क्योंकि 10वीं क्लास तक हमारे यहाँ माना जाता है कि सब बच्चे ऑलमोस्ट एक जैसे ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन 11वीं कक्षा में आने के बाद उन या आने से पहले उनको अपने कुछ सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होते हैं जो वो परस्यू करना चाहते हैं, फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट्स विच वे बी अवेलेबल टू देम, डिपेंडिंग अपॉन विच बोर्ड दे वुड बी रियली ऑप्टिंग फॉर और wherever they have been studying for the last 10-12 years. तो जब और इन दिनों में खासकर मार्च या फरवरी से ही शुरू हो जाता है कई बार, तो उन एक्सेप्शंस को मैं अलग रखूँगा जहाँ बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया जाता है बच्चों के बारे में कि हमारे बच्चे या उन बच्चों के द्वारा कि हम लोग क्या लेटर स्टेज पे करेंगे। तो जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं घरों में और बहुत सारे लोग सलाह देते हैं। मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानता हूँ कि सलाह दी है तो गलत बात है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट lot many advices would be causing some sort of confusion in the mind of the people, because at times it becomes very difficult if we are not very much aware of the possibilities at later stage and also our own interest of studying subjects or not studying those subject with a lot of interest. तो वहाँ पर थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर बड़ा रोल होता है कि बच्चे के खुद के इंटरेस्ट का, तो हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों और चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हों, कि भाई कौन सा सब्जेक्ट अब ऐसा है, बिकॉज बच्चा करीब 15-16 साल की उम्र हो चुकी होती है, 17वें साल में बच्चा प्रवेश कर रहा होगा, तो अब वो दे आर इन ए पोजीशन अप टू सम एक्सटेंट टू बी टेकिंग ए कॉन्शियस डिसीजन ऑफ opting for the subjects they find themselves very much interested and comfortable with. हालांकि जैसा मैंने कहा कि 10वीं क्लास तक सभी सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, तो हम मानते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स का ज्ञान बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेटर स्टेज पे खाली एक सब्जेक्ट से नहीं आप काम चला सकते हैं, बट व्यवहारिक ज्ञान सभी सब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। दैट्स वाई अप टू क्लास 10th वी हैव एज मैनी सब्जेक्ट्स एज पॉसिबल एंड ऑल चिल्ड्रन आर encouraged to study all the subjects. तो जब क्लास 11th में हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो एक तो अपने एप्टीट्यूड का ज़रूर ध्यान रखें, और एप्टीट्यूड का ध्यान रखने के लिए कई बार तो हमें पता लग जाता है कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं करते हुए या पढ़ते हुए या सॉल्व करते हुए, तो हमारा डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट होगा, तभी हम ऐसा करते हैं। दूसरा, हमारे पास में ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ भी हैं जो कि आप काउंसलर्स के पास जा कर के उनसे बात करके इसका पता कर सकते हैं कि भाई आपका किस एरिया में आप बेहतर कर सकते हैं या ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी एरियाज़ में आप अच्छा नहीं कर सकते या बच्चे अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमें काउंसलर के थ्रू एक कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के, असेसमेंट कराने के बाद में हमें आइडिया लग जाता है और उसके आधार पे हम एक डिसीज़न लें कि ये सब्जेक्ट हम क्लास 11th में परस्यू करना चाहेंगे। कई बार क्या होता है कि ये करने के बजाय हम लोग थोड़ा सा जो हमने देखा है पास्ट में, बिकॉज ह्यूमन बीइंग को तो कहा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन इन्हीं ने किया है, और वो जब हम इवॉल्व कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ चलते हैं और हमें कई बार अपने फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए भी मतलब कई बार इन्फ्लुएंस कर देते हैं जाने अनजाने। तो यहाँ पर चूँकि हमने कई बार देखा होता है कि उस बच्चे ने ये सब्जेक्ट लिए थे 5 साल पहले, 10 साल पहले, और ये सब्जेक्ट लेने के बाद आज वो बड़ा अच्छा कर रहा है,
और जो अच्छा करने का क्राइटेरिया है, कई बार हमारे यहाँ यही माना जाता है कि बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी अच्छी मिल गई, फिर उसके बाद में पर्क्स वगैरह अच्छे हैं, पोजीशन अच्छी है। और कई बार उस चमक में हम लोग भूल जाते हैं कि वो बच्चे उसको एंजॉय कितना कर रहे हैं, उसमें उनको आनंद कितना आ रहा है, वो कितने खुश हैं अब जब वो उस काम को कर रहे हैं। तो अगर खुश हैं तो वो अच्छी बात है, और उन बच्चों के लिए हो सकता है वो ठीक हो। लेकिन जो चीज़ एक बच्चे के लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए भी अच्छी हो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सबके एप्टीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। हम लोग जब पैदा होते हैं उस वक्त भी हमारे साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं, और कुछ चीज़ें जो एनवायरनमेंट का हमारे चारों तरफ का इम्पैक्ट होता है उससे भी हमारा डेवलपमेंट होता है। और बेस्ड ऑन दैट हमारी एक सोच बनती है, एक हमारी स्ट्रेंथ्स बनती हैं, हमारी कुछ थोड़ी नॉट सो गुड स्ट्रेंथ रह जाती हैं। तो हम सब अलग अलग हैं, और उसी आधार पे हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो एक के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए भी करे, बहुत ज़रूरी नहीं है। हालांकि करे ना करे ये भी ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो करेगा वो करेगा ही करेगा, मतलब दूसरे के लिए भी काम जो एक ने अच्छा किया तो दूसरा अच्छा करेगा ही। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट्स हैं आजकल, जैसे क्लास 11th में माना जाता है साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, ऑब्लिक आर्ट्स, जो भी आप इसको बोलना चाहें। हालांकि सीबीएसई ने तो बहुत पहले से ऐसा कोई क्लासिफिकेशन को बंद कर दिया था, या ऐसा कोई नहीं रखा था कि ये साइंस ही के साइंस वाले बच्चे साइंस ही पढ़ पाएंगे। और यहाँ पर भी चॉइस थी कि अगर बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो हिस्ट्री सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकता है, इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट कर सकता है, और कोई इस तरह का दूसरा सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकता है। तो कोई जो चाहे वो बच्चा कॉम्बिनेशन बना लेता है। लेकिन ये चीज़ें अभी चूँकि यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ कॉम्बिनेशंस थे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, तो और हर कोई बच्चा उन सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज़ में नहीं एडमिशन ले पाएगा। तो हमारे यहाँ फिर भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कुछ साइंस कॉमर्स बेस्ड या ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड रहा। तो और जैसे खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ बच्चे इतने ज़्यादा बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो वहाँ तो अभी भी ये है कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ। और अगर आपको मेडिकल कॉलेजेस में जाना है तो अभी तक तो बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। आने वाले समय में हो सकता है चीज़ें चेंज होंगी, और पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, अगर वो कोई ब्रिज कोर्स करके या कोई दूसरा जो भी हमें बताया जाएगा वो करके, बच्चे उन सब्जेक्ट्स को ब्रिज कोर्स के रूप में पास करके और इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 11th-12th में आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो फिर आप ज़िंदगी भर वो उस साइड में कुछ कर ही नहीं सकते, बावजूद इसके कि हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रहा हो जो आपको पता ना लगा हो, और लेटर ऑन आपको यू एक्सप्लोर्ड के आप तो यहाँ अच्छा कर सकते हैं। तो आप जैसे बाहर के देशों में होता है वैसे ही अपने यहाँ पे भी ये होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज के वक्त में डेफिनेटली ये है कि जब आप हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो नेचुरली आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन होने चाहिए जिससे कि हायर एजुकेशन में हमें फ़ायदा होए, या जब कोई जॉब के लिए हम जाएं या अपना कोई काम शुरू करें तो ये सब्जेक्ट्स हमारे काम आएंगे। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम उसी फील्ड में काम कर रहे हों ये बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं आपको कल ही का उदाहरण दूंगा कि कल मैं कुछ बच्चे तो नहीं बोलूँगा, एडल्ट्स थे जो अपना मुंबई में काम करते हैं, और कुछ एक वो एरिया उन्होंने लिया है जिसमें वो परस्यू कर रहे हैं अपना पैशन, जो कि उन्होंने स्कूल लेवल पे कभी सोचा ही नहीं था। Even 90% of them did not know it till the time they had completed their graduation. इंजीनियरिंग कॉलेजेस से या दूसरे कॉलेजेस से उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के बाद में एक ऐसा एरिया ऑफ वर्क चुना जो उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कम मैच खाता है। अगर हम उस हिसाब से देखें कि इसने ये किया है तो इसको ये करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि आप सब्जेक्ट कोई भी पढ़ें, आप हर क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, बावजूद इसके कि जब तक कि भाई कोई हमारे ऊपर नौकरी देने वालों की या काम हम करना के चाहते हैं कहीं पर उनका कोई कंडीशंस ना हो कि आपने ये पढ़ा हुआ होना चाहिए तो ही हम आपको मौका देंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं ये हमेशा कहता हूँ सब लोगों को, ये मेरे ऊपर भी लागू होती है, हम सब कि हम कुछ भी पढ़ें,
हम अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर हम कर रहे होंगे या अपने एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट हम कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट मेहनत हमें उसमें भी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा सब्जेक्ट ऐसा कोई है जो मैं बड़ा पसंद करता हूँ तो मैं बिना मेहनत करे उसको कर लूँगा, या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसको मैं थोड़ा कम पसंद करता हूँ, उसमें हो सकता है मुझे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, तो बट जो जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क तो यू विल हैव टू पुट इन ऑल सब्जेक्ट्स, इवन इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर सो कॉल्ड वेरी इजी सब्जेक्ट। मैं किसी सब्जेक्ट को यहाँ पे थोड़ा कम मुश्किल या ज़्यादा मुश्किल नहीं मानता। सभी सब्जेक्ट्स हमें अगर आते हैं तो बहुत आसान है, और हम जिसको नहीं कर पाते वो हमारे लिए थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो जब आप यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो मेरी पेरेंट्स से यही सलाह रहेगी, और टीचर्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को थोड़ा गाइड करें। जितनी बात माने बच्चे और पेरेंट्स तो अच्छी बात है, नहीं माने तो फिर जैसा उनको ठीक लगे वो डिसीजन ले, लेकिन हमारा काम है एक सही सलाह बच्चों को जो हमारी जितनी समझ है उसके अनुसार ज़रूर दें। कि अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस तरह के सब्जेक्ट ऑप्ट करें। और देखिए, पांचों सब्जेक्ट आपके बिल्कुल, या छः सब्जेक्ट जो भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत अच्छे हों। इनमें बेस्ट सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं 2 या 3 जो आप जिनमें चाहोगे कि आप लेटर स्टेज भी उनको परस्यू करो, तो उनको तो आप ज़रूर सेलेक्ट करिए। अब चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हो चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट हो, और मैं तो कहूँगा कि आजकल तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम उनको भी ऑप्ट करते हैं साथ में तो लेटर स्टेज पे वो हमारा बड़ा फ़ायदा करते हैं, कि कुछ चीज़ें बेसिक्स हमें यहाँ पे सीख लेते हैं जब हम 11th-12th में होते हैं, और लेटर स्टेज पे उसके ऊपर हम वी कैन बिल्ड अपॉन दैट एंड परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट वी वुड बी एबल टू डू इन केस वी हैड नॉट स्टडीड दोज सब्जेक्ट्स एज वोकेशनल सब्जेक्ट्स इन आवर हायर सेकेंडरी। तो उस पर थोड़ा सा पेरेंट्स को, ये ना माने पेरेंट्स भी कि नहीं नहीं ये नहीं पढ़ा इस बच्चे ने तो क्या कर लेगा, अगर यही सब्जेक्ट पढ़े तो ज़िंदगी में क्या होगा। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अभी बिल्कुल नहीं पता कि 4 साल बाद 5 साल बाद किस फील्ड में बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे, किस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, किस फील्ड को दुनिया ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर रही होगी। नोबडी कैन प्रेडिक्ट टुडे, nobody, even the best of the minds, would not be able to predict it today. Hence we should make it sure that our children choose the subject which they really are comfortable with, और उनको बहुत अच्छे से सीखें और समझें और आगे बढ़ें। जिन बच्चों की मैंने आपसे बात की कि जो वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है जो उन्होंने जिसमें पढ़ाई की है, और जब मैं उनसे बात कर रहा था मैंने उनका काफ़ी समय लिया और उनसे मैंने परमिशन भी ली कि मैं क्या आपकी बात को कोट कर सकता हूँ अपनी बात जब मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो आज वो कर रहे हैं वो कहते हैं हमें बड़ा आनंद आ रहा है, हमें बहुत बोले कई बार तो पेरेंट्स ने भी हमें कहा था कि यही करो, तो हमने वो तब तो कर लिया, लेकिन अब लेटर स्टेज पे जब हम एक डिसीज़न लेने की स्थिति में आए तो हमने अपना डिसीज़न वही लिया जिसमें हम खुश हैं और जिसको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो वो खुशी अगर हम ग्रेजुएशन के बाद उनको दे रहे हैं, तो अगर हम हायर सेकेंडरी क्लासेस में ही उनको ये खुशी का मौका दे दें कि जो उनको अच्छा लगता है वो हम करने दें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पेरेंट्स से मेरी यही सलाह रहेगी, ज़्यादा इधर उधर से सलाहें लेने के बजाय 2-3 चीज़ें करें। एप्टीट्यूड टेस्ट करा लें, बच्चे का इंटरेस्ट देख लें, और खाली ये ना देखें कि भाई ये करके ही ये कुछ बन पाएगा। नहीं, हमारे बच्चे सब अच्छा करेंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें भी अच्छा करेंगे, और वो फील्ड चेंज करेंगे उसमें भी अच्छा करेंगे। ये बात ज़रूर मान के रखें। जिस तरह से एक तरह का खाना सब लोगों को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है, तो डेफिनेटली हर सब्जेक्ट हर बच्चे को उतना ही फ़ायदा करें ज़िंदगी में, ये ज़रूरी नहीं है। बट सब सब्जेक्ट कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें ज़रूर करते होंगे। तो इस पे ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बजाय बहुत ज़्यादा फोर्स करना करें बच्चों को कि ये तुमने नहीं किया मैं तुम्हें वहाँ पढ़ने भेज दूँगी, यहाँ भेज दूँगा, उस पर ज़्यादा जोर ना लगाएं। बच्चे चले जाएंगे, थोड़ा एक प्लानिंग होनी चाहिए, बट उस प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि उसके दाएं बाएं या उसके अलग कोई दुनिया है ही नहीं। आज तो दुनिया इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड है, ब्रॉडली एक्सप्लेन्ड ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो हमारे उन बच्चों को वो एक्सप्लोर करने दें। कई बार ये होता है कि
स्कूल्स की लिमिटेशंस होती हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम एक पर्टिकुलर स्कूल में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं हमें वो मिल पाते। तो मेरी बच्चों से हमेशा एक सलाह रहती है, पेरेंट्स को भी मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपके लिए सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो फिर स्कूल की चिंता न करें। और अगर आपको लगता है कि स्कूल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेगा, अगर बच्चा मेहनत करेगा तो उसमें अच्छा कर ही लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत, जो बच्चे 10वीं क्लास में जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दे ख़त्म किए हैं या दे रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जितनी मेहनत की है और जिस तरह से परफॉर्म किया है, रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। और जैसा भी रिज़ल्ट आए उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें जब भी मई जून में रिज़ल्ट निकले, और अपना राह आगे बढ़ें पीछे की थोड़ी कमियों को भूल करके। हाँ, उन कमियों से हम ज़रूर सीखें ज़रूर, और उनको दोबारा रिपीट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि रिपीट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं के सब शब्दों के साथ मैं आज अपने विचारों को यहीं विराम देता हूं, और फिर मिलूंगा आप लोगों से अगले नए एपिसोड में। थैंक यू।